हेलो दोस्तों, लंकापति रावण, लंका का रहस्यमय सम्राट। हिंदू पौराणिक कथाओं के विशाल विस्तार में रावण का चरित्र, जिसे अक्सर लंकापति या लंका के राजा के रूप में संबोधित किया जाता है, एक जटिल और रहस्यमय व्यक्ति के रूप में उभरता है। अपने विशाल ज्ञान, भव्यता के लिए सम्मानित और साथ ही अपने अहंकार और दैवीय शक्ति की अवज्ञा के लिए निंदा की जाने वाली लंकापति रावण की महान भारतीय महाकाव्य रामायण में एक केंद्रीय भूमिका है। इस अन्वेषण में हम रावण के चरित्र, उसकी विरासत और हिंदू धर्म की सांस्कृतिक और नैतिक छवि पर उसके गहरे प्रभाव की परतों को उजागर करते हैं। लंका का शानदार शासक। शुरुआत रावण की यात्रा लंका के पौराणिक द्वीप में शुरू होती है, जहां वह शासक के रूप में सिंहासन पर बैठता है। ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी से जन्मे रावण को एक वंश विरासत में मिला है, जो एक ऋषि के ज्ञान को राक्षसी वंश की ताकत के साथ जोड़ता है। उनके शुरुआती कारनामों और रहस्यवादी कलाओं पर महारत ने उन्हें एक दुर्जय और विद्वान राजा के रूप में ख्याति दिलाई, जिसने कथा में उनकी अंतिम प्रमुखता की नींव रखी। रावण के 10 सिर। प्रतीकवाद और व्याख्या ने रावण के चरित्र के सबसे प्रतिष्ठित पहलुओं में से एक उसके 10 सिर है। एक विशिष्ट विशेषता जिसने विद्वानों और भक्तों को समान रूप से आकर्षित किया है। 10 सिर और प्रतीकात्मक है, जो रावण की गहन बुद्धि और ज्ञान की विभिन्न शाखाओं पर निपुणता का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रमुख उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को भी दर्शाते हैं, जो जटिल दार्शनिक सिद्धांतों, राजनीतिक परिणतियों और शासन जटिलताओं पर एक साथ विचार करने में सक्षम है। विद्यापूर्ण प्रयास। वेदों और रावण की महारत। उसके मार्शल कौशल से परे रावण को वेदों, प्राचीन भारतीय ग्रंथों जिसमें ज्ञान, दर्शन और अनुष्ठान शामिल है, पर उसकी अद्वितीय महारत के लिए मनाया जाता है। परिवर्तन और विनाश के सर्वोच्च देवता भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति उनकी रहस्यमय बढ़ाती है। रावण की विद्वत्तापूर्ण गतिविधियों ने उसे हिंदू पौराणिक कथाओं में श्रद्धेय शख्सियतों की श्रेणी में पहुंचा दिया, जो एक सूक्ष्म चरित्र का प्रदर्शन करता है, जिसे अच्छे या बुरे की सरल धारणाओं द्वारा परिभाषित नहीं किया जाता। लंका की समृद्धि, स्थापत्य चमत्कार और सांस्कृतिक भव्यता। रावण के शासन के तहत लंका समृद्धि और भव्यता की अद्भुतपूर्ण ऊंचाइयों तक पहुंच गई। यह शहर वास्तुशिल्प चमत्कारों का एक शानदार प्रदर्शन बन जाता है, जो इसके शासक द्वारा विकसित उन्नत सभ्यता को दर्शाता है। हालांकि रावण के राज्य की समृद्धि उसके कार्यों से उत्पन्न होने वाली नैतिक दुविधाओं के साथ मेल खाती है, जो एक नैतिक गणना के लिए मंच तैयार करती है, जो रामायण के माध्यम से प्रतिध्वनित होती है।